हेलो गाइस, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 7 का 5वां भाग, जो कि लास्ट है। इसमें हम लोग करेंगे 101 से 125 तक। 4 प्रैक्टिस हम लोग 4 भाग कर लिए हैं। प्रैक्टिस नंबर 7 का 4 भाग कर लिए हैं और ये 5वां है। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 5 भाग करते हैं, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट हमारा टोटल 125 क्वेश्चन का होता है। तो आज हम लोग 5वां भाग करेंगे, यानी कि लास्ट वाला करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस नंबर 8 में कल हम लोग फिर 8वां करेंगे। 8वें का पहला भाग करेंगे। तो आज हम लोग पहले 7वें का लास्ट भाग देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मैं रोज़ वीडियो 4 से 5 के बीच में डालती हूं, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस में लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाई का। अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। ठीक, प्रैक्टिस में ज़्यादा जोर देना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। 101 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा सर्वेक्षण किसकी कृति है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, तोताराम, शुक्ल, ग्रियर्सन। तो भाषा सर्वेक्षण किसकी है? ग्रियर्सन की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन, सरापा, विरूपा, हेमचंद्र। तो किसका है ये? ये है देवसेन की। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आप लोग जो दो क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होते हैं, वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस पे मतलब क्यों मत करिएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है। बार बार प्रैक्टिस होती है तो भूलेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुज, देव। तो सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि। तो न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरिचरित्र किसकी रचना है? हरिचरित्र किसकी रचना है? लालचंद्र, लालचदास, देव, बिहारी। तो हरिचरित्र किसकी है? लालचदास की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य रसायन के रचनाकार हैं देव, रत्नाकर, पद्माकर, पंत। काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोण पर्व के रचनाकार हैं। द्रोण पर्व किसकी रचना है? कुलपति मिश्र, सेनापति, श्रीपति, नानक। तो किसकी है ये? कुलपति मिश्र की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी रीत, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? ठीक, निम्न में कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? जब भी पेपर दो मैं बार बार बताती हूँ, क्योंकि नहीं पर बहुत गलतियाँ होती है, तो हमें नहीं विशेष ध्यान देना है। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन से रीतिबद्ध कवि नहीं है। जिसमें से 3 जो हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं और 1 नहीं है, तो वही हमें बताना है। देखिए ऑप्शन हमारा है मतीराम, बिहारी, पद्माकर, चिंतामणि। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बिहारी। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि ये रीतिबद्ध हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? बिहारी। ठीक, तो बिहारी कैसे कवि हैं? ये रीत सिद्ध कवि हैं। ठीक, रीति
सिद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कौन है? मतिराम, पद्माकर, चिंतामणि। बिहारी क्या है? रीत सिद्ध कवि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912, 1914, 1931, 1941। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 ईस्वी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1935, 1938, 1945 या 1932 ईस्वी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनकी रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 1938 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता क्या है? किसकी रचना है? कविता क्या है? किसकी रचना है? द्विवेदी, दिनकर, शुक्ल, गुप्त। तो किसकी है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है? पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत, प्रसाद। तो सभा की सभ्यता किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के 10वें सर का नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा सही नहीं है। तो 113 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कामायनी के 10वें सर का नाम क्या है? रहस्य, दर्शन, स्वप्न, इड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्न। 10वें सर का नाम क्या है? स्वप्न। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमालती भूमिका की स्थापना किसने की? मधुमालती भूमिका की स्थापना किसने की? मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, श्याम सुंदर दास, निराला। तो मधुमती भूमिका की स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसने कहा है ये? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, पंत। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ग्राम। तो प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुवस्वामिनी। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है खेल, फांसी, परख, दर्शाक। तो इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा है जैनेन्द्र का? फांसी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आदमी का जहर एकांकी है, किसका है? अमरकांत, लक्ष्मीकांत वर्मा, अस्क, पंत। तो आदमी का जहर किसकी एकांकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खरगोश के सींग के रचनाकार हैं प्रभाकर माचवे, प्रताप नारायण मिश्र, जैनेन्द्र, यशपाल। तो खरगोश के सींग किसकी रचना है? ये प्रभाकर माचवे की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 120 प्रश्न क्या कह रहा है? अर्थ प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? अर्थ प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 3, 5, 8, 10। तो कितनी होती हैं ये? 5 होती हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होता है।
ये कितनी प्रवृत्तियां होती हैं? 5। देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी ग्रंथावली आलोचनात्मक कृति है। रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, जायसी, रत्नाकर। तो जायसी ग्रंथावली आलोचनात्मक यानी कि आलोचना किसकी है? जायसी ग्रंथावली आलोचना किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीयता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, परिणामवाचक। ठीक, तो राष्ट्रीयता में भाववाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय का भारतीयता हो जाए, सॉरी, राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी कृति है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन। तो एक साहित्यिक की डायरी किसकी कृति है? ये मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, इनका पूरा नाम है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी, दिनकर, शुक्ल। तो किसने कहा? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हरिहूँ राजनीति पढ़ियाए पंक्ति किसकी है? हरिहूँ राजनीति पढ़ियाए किसने कहा है? सूरदास, रत्नाकर, हरिऔध, सत्यनारायण। तो किसने कहा? ये सूरदास ने कहा है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग।